अब पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आप कहीं भी नहीं खड़े थे, आप वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। आप कहीं भी नहीं थे, आप फाइनल खेले हैं। शोएब, आपने शुरू में जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो आपने कहा यहाँ पे बड़े ग्राउंड्स होते हैं, बड़ी पॉकेट्स होती हैं, उन पॉकेट्स को कैपिटलाइज करना होता है। आप गैप में मारते हैं, आपको 2 और 3 रन। हमने देखा शान मसूद ने इस तरह अप्लाई किया, शान ने बाबर के साथ रनिंग करते हुए, वी सॉ दोस ग्लिम्पसेस ओवर देयर। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ पाकिस्तानी इनिंग्स, तो आखिरी हमारे 4-5 ओवर लगे, उसके अंदर हमारे बहुत ही कम रन हुए और 31 रन हुए, और हर कोई जो था वो एरियल रूट लेने की कोशिश कर रहा था, बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं हो पा रही थी। यू थिंक वी somebody should have spoken or sent in the gloves inside and said कि यार देखो, एक 2 लो, जो विकेटें गिर रही थी शेडी, तो जो जा रहा था बैट्समैन उससे कह देते भाई कि अगले को जाके बता दे कि हमने 150 तक पहुंचना है। 2 रन बनाए। देखिए वसीम भाई, हमारे 3 प्लेयर्स आउट हुए। लिविंगस्टन मिड विकेट पे खड़ा था, he took 3 catches। Yes। तो इसका मतलब है we were only targeting that area। ठीक है, ऊपर से 3 आपके वहाँ आउट हो गए हैं, और आप ये भी आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि आज जो ग्राउंड था वो डिफरेंट था। Correct। तो जैसे मिसबा भाई ने कहा कि गेम अवेयरनेस वो आज नज़र आई कि वो नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। ये आज ऐसा ग्राउंड था कि जहाँ पे आपको लास्ट के 2 ओवर्स में कंडीशंस को देखते हुए, बाउंड्रीज़ के साइज़ को देखते हुए, और जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे उसको देखते हुए ये था कि आज लास्ट 12 बॉलें जो 2 ओवर्स हैं उसमें हम कोशिश करेंगे बड़े शॉट्स खेलने की। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि बस टांग खोलेंगे और घुमानी शुरू कर देंगे, और हमने देखा वो सिर्फ टांग खोल रहे थे और घुमा रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि आज ये था कि स्ट्राइक रोटेशन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको समझ आ गई थी कि हमारा अटैक ऐसा है कि हम जैसा मर्जी बैटिंग लाइनअप ले आएँ। कंडीशंस को देखते हुए आज 150 जो था वो अच्छा टोटल था, और मुझे ये लगता है कि बाबर की विकेट जहाँ गई है, जब वो शान खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन वाज देयर, दे वर टेकिंग 8 एंड ओवर, और हर चीज़ आपको नज़र आ रही थी। वो एक पार्टनरशिप ऐसी थी कि जिसको और आगे जाना चाहिए था। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होना शुरू हो गया। एक रिक्वेस्ट है बाबर से कि प्लीज़ जो अगेंस्ट गुगली है उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। सकते हैं बैट्समैन, आप दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं। मैं वसीम भाई उस पर किसी को नजर नहीं आ रहा हाथ से, सो क्या टेक्निक है? आई थिंक कि पाकिस्तान मैच हारा ज़रूर है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दिस एफर्ट जो पाकिस्तान टीम ने पुट अप की है। एक चीज़ तनकीद ज़ाहिर है होती है इस तरह के मैचेस पे, तो एक चीज़ जो देखने की थी कि शाहीन जो है वो नए बॉल पे डेंजरस ज़्यादा होते हैं। उन्होंने विकेट भी ली थी, इंग्लैंड पे प्रेशर भी आया हुआ था, 2 विकेटें गिर चुकी थी। तो 5वां ओवर क्यों आपने शाहीन से नहीं कराया? जब वो रिदम में थे, जब बॉल स्विंग हो रहा था, वो सबसे ज्यादा लीथल हैं, आपने आउट किए बगैर मैच जीतना नहीं है, तो क्यों आपने शाहीन से बॉलिंग वहां पे छुड़वा के आप वहां पर नसीम शाह को ले आए? तो मेरा ख्याल है कि शाहीन को नए बॉल पे ही 3रा ओवर भी देना चाहिए था, और अगर उसमें वो विकेट लेते और मैं वहां पर होता तो मैं उसको 4था ओवर भी देता वहां पे, क्योंकि ये मैच आपने विकेट लिए बगैर जीतना नहीं था। और बाकी है कि इंग्लैंड भी एक टाइम पे प्रेशर में आया। हैरी ब्रुक ने बहुत कोशिश की आउट होने की, लेकिन वो 20 करके आउट हुए। वो कोई बिल्कुल इतना अच्छा नहीं खेले। बेन स्टोक्स ने बड़ा केयरफुल नॉक खेली इनिशियली। उन्होंने शादाब पे कोई ऐसा शॉट नहीं खेला कि जहां पर रिस्क फैक्टर हो, उसके ओवर्स निकाले, उसके ओवर खत्म किए। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब शाहीन पहले ओवर जो है उसके पहले ओवर के पहले अपना जो कम बैक ओवर था उसके पहले बॉल के बाद जब वो मजीद बॉलिंग नहीं कर सके और वो बाहर चले गए, तो वहां पर जब इफ्तिखार को आपने लगाया तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि यही वो ओवर है, यही वो 5 बॉल है जिसपे हमने हमला करना है। एंड दे स्टार्टेड गोइंग आफ्टर हिम, और उसमें उन्होंने छक्का चौका लगाया और मैच को करीब कर लिया। आई थिंक कि अगर बाबर ने स्पिनर को बॉलिंग करनी थी, ये जो मैचअप्स का बात निकली है ना, ये जो आजकल कंप्यूटर लैपटॉप से क्रिकेट हो रही है कि जी ऑफ स्पिनर लगाना है लेफ्टी के सामने, चाहे मेन बॉलर आपका नवाज है, आप उसको लगा ही नहीं रहे। वो क्या पीएसएल में सिर्फ राइट हैंडर्स को बॉलिंग करता है, या उसके आगे क्या लिखा है कि लेफ्ट आर्म स्पिन टू ओनली राइट हैंडर्स? या तो फिर आप बॉलिंग कॉलम में ये डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देना कि ये बॉलर सिर्फ राइट हैंडर्स के लिए है, ये वाला बॉलर सिर्फ लेफ्ट हैंडर्स के लिए है। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है ना लिमिटेशन लगा रहे हैं आप अपने ही बॉलर्स के लिए, अपने ही प्लेयर्स के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि नहीं यार तू लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं कर सकता,
तू राइट हैंडर को भाई बॉलिंग नहीं कर सकता बीइंग एन ऑफ स्पिनर। ये अच्छी चीज नहीं है, ये लिमिटेशंस लगाना। ये किसी मौके पे ये चालाकी, ये टैक्टिकली इस्तेमाल हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज अगेंस्ट एवरीवन इन ऑल द मैचेस। तो आई थिंक कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना टैक्टिकली थोड़ा सा दे वर बिहाइंड। वहां पे कैप्टन को दिलेरी दिखानी चाहिए थी, अपने बॉलर को यूज करता, ना कि एक मैचअप्स के पीछे लग के उसको एक ओवर भी नहीं करवाया आपने, जिसको आप यूट्यूब के कंटेंट में कहते हैं तू मेरा मेन प्लेयर है। ठीक है, तू सिर ऊंचा रखना, तू मेरा मेन प्लेयर है, तो मेन प्लेयर नु बॉलिंग ते कराओ कि मेन प्लेयर सिर्फ सजियां दे खिलाफ ਤੁਹਾਡਾ मेन प्लेयर है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ना ये अच्छी नहीं है। एटलीस्ट पाकिस्तान जो है जब इतनी साइड की बड़ी बाउंड्रीज हैं, अगर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे अटैक भी करते तो 80 मीटर की बाउंड्री के ऊपर चांस तो है ना विकेट लेने का, और विकेट लिए बगैर तो आपने जीतना नहीं है।